जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मोह्यति। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जैसे जीव आत्मा के इस देह में बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष को मोहित नहीं होना है। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। दाह्यम देह में सूक्ष्मात्मा रहती है। दाह्यम देह मतलब जो इस देह को जला दिया जाए, देह तो जलता ही है, मिट्टी मिल जाता है। दाह्यम देह में सूक्ष्मात्मा रहती है। कौमार यौवन वृद्धापन बहन करती है। ये जो देह है वो कौमार यौवन वृद्धापन वहन करती है, उसको अपने शरीर पर वहन करती है। सादृश्य अन्य देह ग्रहण पर चिंता क्यों? सादृश्य अन्य देह ग्रहण पर चिंता क्यों? धीरवान को नहीं यह परिवर्तन मोहित करती है। मतलब जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु होगी और नया शरीर का धारण होगा, तो इसमें शरीर तो मिट जाएगा और हम वो जो आत्मा है उसको नया शरीर मिल जाएगा, या जो सूक्ष्म आत्मा है उसको नया शरीर मिल जाएगा। तो अतः जो यदि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर इस बात को मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि धीरवान को नहीं यह परिवर्तन मोहित करती है। मतलब धीरवान इस बात से मोहित नहीं होता है कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म हुआ, बाल्यावस्था, युवावस्था और फिर मृत्यु और फिर जन्म, तो उससे भयभीत भी नहीं होता है, मोहित भी नहीं होता है। ये कहने का है इस कविता में। इसमें ये भी समझना है कि ये बताया गया है कि आत्मा न तो आत्मा का कोई बालपन होता है, न तो युवावस्था होती है, न तो आत्मा वृद्ध होती है। ये जो चीज़ है वो सिर्फ शरीर धारण करता है, शरीर की अवस्थाएं हैं। तो अब शरीर के बाद शरीर कपड़े भी बदलता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह हमारी जो जीवात्मा है वो कपड़े बदल देते हैं। तो शरीर को आप कपड़ा ही मानिए कि नया कपड़ा मिला, पुराना जर्जर हो गया या उसका महत्व खत्म हो गया, फिर हमने नया कपड़ा हमने ले लिया। तो ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं वो सिर्फ अनुभव के विषय है। जीवात्मा उसको अनुभव करती है कि हाँ, अब ये है, इसका ये अवस्था है, इस कपड़े की अवस्था ये है, जो भी आपका ड्रेस है उसकी अवस्था है। तो मृत्यु भी एक उसी परिवर्तन का है। इसलिए इस बात पर शोक करना या मोहित होना का कोई कारण नहीं बनता है। दूसरा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका आत्मा है वह साक्षी है, वो देख रही है, साक्षी भाव से वो देख रही है।
वो बदलती नहीं है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, साक्षी भाव है बस। और मृत्यु का भय केवल अज्ञान से है कि हमें पता ही नहीं है कि नया ड्रेस आ जाएगा, हमें ये कपड़े फट रहे हैं, नया ड्रेस आ जाएगा। तो अगर ये पता है कि नया ड्रेस मिल जाएगा तो ये कपड़ा फट जाएगा तो हमें वो दुख नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान अज्ञान की बात है यहीं पे आती है कि आदमी वो अज्ञानतावश ही उस पुराने जर्जर कपड़े जिसका अब कोई महत्व नहीं रह गया है ना, उसकी उपयोगिता खत्म समाप्त हो चुकी है, तो उसके विषय में मोहित नहीं होना है। तो ये हमारा इस श्लोक से ये समझने का हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि कोई भी शरीर पे होने वाला कोई भी परिवर्तन आपके आत्मा को परिवर्तित नहीं करती है। ये बात बहुत साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है। तो यह एक तरह का शोक निवारण का उपाय भी है कि भाई ये होता नहीं है इसलिए आप व्यर्थ चिंता करते हो। मेरे ख्याल से इसी श्लोक से आगे के श्लोक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।